कल रात को हमने एक खबर की थी जिस पर सब इंस्पेक्टर खजूरिया साहब को कुछ लोगों ने टोके से हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। उसके बाद एसआई साहब को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, वहां पर उनका इलाज चला। लेकिन अब जो खबर आ रही है, दो एक्यूज इसमें सबसे बड़े, पहला नाम मुन्ना और दूसरा नाम ऋषभ, इन दोनों को थार गाड़ी में निकी तवी के पास अरेस्ट किया गया है। ये दोनों लोगों को, ये एक्यूज्ड, इस एसआई केस में जो एक्यूज थे, इनको अरेस्ट किया गया है। और अरेस्ट करने के बाद जम्मू पुलिस का जो ये जबरदस्त एक्शन हुआ है, इस एक्शन के चलते जम्मू पुलिस ने वाकई में एक जबरदस्त हरकत में आई और उसके बाद नितिन खजूरिया के इस केस में एक स्विफ्ट एक्शन करने के बाद उन्होंने दो लोगों को गिरफ्तार किया। पहला नाम है मुन्ना डी और दूसरा नाम है ऋषभ। जम्मू कश्मीर पुलिस in a swift action within few hours arrested two main accused with Thar who attacked with Toka on JKPSI Nitin Khajuria. This arrest made by joint police party of different police station and arrest made near Nikit Tavi. सोर्सेस के मुताबिक कंफर्म किया गया है और उनको फिलहाल नितिन खजूरिया जो है वो जेरे इलाज चल रहे हैं और उनकी भी वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन दो एक्यूज जो हैं इसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद ये एक जॉइंट ऑपरेशन पुलिस डिपार्टमेंट ने किया, कई पुलिस स्टेशन ने मिलकर इनके खिलाफ एक कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान में ही ये मालूम हुआ कि इन दोनों एक्यूज को गिरफ्तार किया गया। और ये बहुत तेज एक्शन जो है पुलिस की जानिब से अभी तक का देखा गया है और कहीं ना कहीं इस समय जरूरत भी थी, क्योंकि जिस प्रकार से ये एक्यूज लोग एक खाकी वर्दी पर वार करके चले गए थे, अगर इसका जवाब नहीं दिया होता तो शायद कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जो है ये एक खड़ा उठता और उन लोगों पर उठता जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन के सब इंस्पेक्टर को टोके से मारा था। पुलिस के इस स्विफ्ट एक्शन ने एक बार फिर से यह दर्शाया कि खाकी वर्दी जो है वो खाक में मिलाने का काम करेगी उन सभी लोगों को जो ड्रग पेडलर्स हैं या चिट्टे गांजे का काम करते हैं। उनके मकानों को तोड़ा जाएगा। वो पुलिस पर जितना चाहे उतना जुल्म करें, पुलिस पर जितना चाहे उतना वार करें, पुलिस झुकेगी नहीं बल्कि प्रहार करेगी और दोबारा एक्शन करेगी, मुंह तोड़ जवाब जो है वो देगी। और यही जवाब जो है कल रात से ही कंटिन्यूअसली पुलिस प्रशासन ने दिया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई, हरकत में आने के बाद मुन्ना डी और ऋषभ दोनों को थार गाड़ी के समेत निकी तवी के पास अरेस्ट किया गया, ये दर्शाता है कि पुलिस का आपसी तालमेल एक क्लास है जिसकी बेसिस पर इन दोनों एक्यूज को नितिन खजूरिया एसआई जो हैं उनके केस में टोका जो चलाया था, इन्होंने 3 जगहों पर वार किया था, सर पर, बाजू पर और टांग पर। इस वार के बाद पुलिस ने जो हरकत की है उस हरकत का नतीजा जो है वो सामने आया है। फिलहाल नितिन खजूरिया जो है वो जेरे इलाज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अब इन दो लोगों के साथ क्या होगा? क्या इन दो लोगों को सबक सिखाया जाएगा? क्या ये बताया जाएगा इन दोनों लोगों को कि पुलिस प्रशासन पर अटैक करने का मतलब क्या होता है? अगर पुलिस को ये गुंडे नहीं मान रहे तो एक आम नागरिक की जिंदगी किसके भरोसे चलेगी? एक आम नागरिक किसके भरोसे अपनी जिंदगी गुजारेगा? हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं चल सकती, बच्चे मासूम बाहर खेल नहीं सकते, महिला सुरक्षित नहीं है क्योंकि उन्हें खतरा है कहीं उनका बलात्कार ना हो जाए, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, मां बाप को यह खतरा है कहीं बच्चा दिन दिहाड़े किडनैप ना हो जाए। और आम शख्स की तो बात ही नहीं है, कानों की बालियों से लेकर गले के हार तक दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें हमारे हिंदुस्तान की सड़कों पर देखी गई हैं। अब पुलिस प्रशासन पर यह पहाड़ जो है वो किया गया है, लेकिन पुलिस ने जमकर इसका सामना किया। एक जबरदस्त तरीके से पुलिस ने जवाब दिया। 2 लोगों को हिरासत में लिया है, मुन्ना डी और ऋषभ। अब इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो आपके परिवार को जहर बेच रहा है, जो आपके परिवार के साथ ड्रग्स बेच रहा है, इन ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सजा इन्हें मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन फिलहाल मुबारकबाद की हकदार है हमारी जम्मू पुलिस, जिन्होंने बहुत कम वक्त में एक जबरदस्त एक्शन लिया और एक्शन के तुरंत बाद कमर तोड़ जवाब
उन पेडलर्स को दिया। उनको यह लगा था कि वो थार गाड़ी में बैठकर चौथा गियर लगाकर फुर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने दबोच लिया, दोनों एक्यूज को हिरासत में लिया है। देखना यह है कि उन पर क्या कार्रवाई होगी। देखते रहिए चैनल वन, आपकी बात आपके साथ।